सो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है काफी सारी अपडेट। क्या कुछ न्यूज निकल गई है इस क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करूं फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है एसआरपी रिपल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर कनाडा बीट कर चुका है यूएस को, क्योंकि यहाँ पर उसने एसआरपी का स्पोर्ट ईटीएफ लॉन्च कर डाला है। अब ये जो स्पोर्ट ईटीएफ है वो फिल किया गया था टोरंटो बेस एक काफी बड़ी फर्म यानी कि पर्पस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो फाइनली अब अप्रूव हो चुका है एसआरपी रिपल का ईटीएफ जो। लेकिन इसके बाद ग्रे स्केल जैसी बड़ी कंपनी अभी इसके लिए यानी कि एसआरपी रिपल के लिए सैक यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे फाइल कर चुकी है ईटीएफ। तो वो अभी बेटिंग में है, लेकिन यहां पर कह सकते हो यूएस को बीट कर चुका है कनाडा और ईटीएफ को लॉन्च कर चुका है एसआरपी के रिपल को। तो ये एसआरपी रिपल के लिए काफी बड़ी न्यूज है, क्योंकि यहां पर अब काफी बड़ा इनफ्लो आने वाला है धीरे धीरे। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई वेलरस और आयोनेट की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो आयोनेट यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है वेलरस के साथ दोस्तों। और इन दोनों जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनक्रिप्टेड मॉडल स्टोरेज के लिए यहाँ पर। तो कह सकते हो ये इंटीग्रेशन इन दोनों के लिए तो शानदार है, बट यार मार्केट के इमोशन इतने डाउन थे जिस कारण ये दोनों ही टोकन यानी कि वेलरस और आयोनेट दोनों ही डाउन नजर आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन आने वाले समय में ये इंटीग्रेशन इनके लिए काफी अच्छा होगा। तो कह सकते हो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हुआ है तो यहाँ टोकनों में कुछ ना कुछ बवाल तो होगा। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ईजन की तरफ से। ईजन टोकन की हम बात कर रहे हैं। न्यूज क्या है, तो यहाँ पर A16Z जो काफी बड़ी फर्म है और खुद भी एक अच्छा खासा क्रिप्टो टोकन है, तो यहाँ पर ये लगभग 70 मिलियन के टोकन बाय करता हुआ नजर आ रहा है ईजन के। जी हाँ दोस्तों, और ये इसने जो यहाँ पर बाय किए हैं वो बताया जा रहा है कि ईजन का क्लाउड यानी कि ऐप जो कि आप प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो, ईजन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है तब से यहाँ पर हमें रैली देखने को मिली। लेकिन आज मार्केट के इमोशन डाउन है तो ये टोकन भी लगभग 9 से 10% डाउन जा रहा है। लेकिन 70 मिलियन टोकन A60Z ने बाय किए हैं, तो इनफ्लो तो आ गया है, लेकिन टोकन भी अब 2-4 दिन बाद या हफ्ते या महीने बाद ऊपर तो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा इनफ्लो या कह सकते हो इतना सारा माल खरीदा गया है। नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई आयोटा की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे यूके ने वेलकम कर दिया है आयोटा फाउंडेशन का। यानी कि आप कह सकते हो सिंपल सी भाषा में यूके की जो रेगुलेटरी है वो अप्रूवमेंट देती हुई नजर आ रही है यहाँ पर आयोटा को। तो कह सकते हो यूनाइटेड किंगडम की ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अब अपने आप को एक्सपेंड करेगा और यहाँ पर टेक इन्वर्टर बनाएगा, और कह सकते हो यहाँ पर वो अपनी डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो ये आयोटा के लिए भी अच्छी न्यूज थी, लेकिन मार्केट का इमोशन डाउन तो ये टोकन 1-2% डाउन था। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई वाइट बिट की तरफ से। ये न्यूज क्या होने वाली, तो वाइट बिट लगभग 7 दिनों में काफी अच्छा भागा है। और ये क्यों भागा, इसने टॉन और सीबा इनू को भी पीछे छोड़ दिया। तो यहां पर मैं आपको इसकी जो पीछे की कहानी है, राज है, वो बता दूं। तो हाल फिलहाल के अंदर इनकी पार्टनरशिप हुई थी यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल क्लब के साथ, जिस कारण ये टोकन काफी ज्यादा मशहूर हुआ और कह सकते हो अब $48 में फिलहाल चल रहा है यार। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ऑर्ब्स की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो अरबिट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और बेस स्वैप जो भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, दोनों ही यहाँ पर ऑर्ब को रिलॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑर्ब नहीं जानते तो ये ब्लॉकचेन भाई वही ब्लॉकचेन है जो अपनी डिसेंट्रलाइज लिमिट डिसेंट्रलाइज स्वैप के जरिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करती है और मैनिपुलेशन से बचाती है। और कह सकते हो ऑर्ब के ये दोनों फंक्शन ही यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट और आने वाली जनरेशन के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर इन दोनों एक्सचेंजों ने ऑर्ब को रिलॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर ऑर्ब के लिए तो अच्छी न्यूज है, लेकिन इन दोनों एक्सचेंजों के लिए ज्यादा है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पंफन की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देखो काफी सारे एक्स अकाउंट जो कि सस्पेंड कर दिए गए, जिनमें से पंफन भी है, और खासकर सोलाना बेस मीम कॉइन के जो अकाउंट थे वो काफी सारे सस्पेंड हो चुके हैं, जिनके बारे में कोई भी रीजन नहीं दिया है एक्स ने यानी कि ट्विटर ने दोस्तों। तो अब आपको काफी सारे मीम कॉइन के अकाउंट नहीं मिलने वाले वहां पर, जो खासकर सोलाना मीम कॉइन है दोस्तों। अब जाते जाते बात करूं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की क्या न्यूज निकल गई है। यहाँ पे थाईलैंड अप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है टैक्स ब्रेक, यानी कि टैक्स कम करता हुआ नजर आ रहा है ताकि क्रिप्टो को बढ़ावा मिले और यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो जाएं और अपना जो खर्चा है वो क्रिप्टो में आराम से कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हो थाईलैंड क्रिप्टो को बढ़ावा देने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया की सरकार टैक्स बढ़ा रही है। तो यही थी वो न्यूज, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।